उनका आना बनता है, आना ही चाहिए और जल्दी जल्दी आना चाहिए बिहार में, लेकिन चुनाव के बाद भी आना चाहिए, सिर्फ चुनाव के समय नहीं आना चाहिए। और जब आए, अगर चुनाव के समय में आ रहे हैं तो अपने दल के खर्चे पर आकर यहाँ काम करना चाहिए। कितने बड़े और कितने अच्छे बने हुए हैं, और बिहार में एक छोटा सा टर्मिनल बना है तो अब इसको विकास का नया मानक बताया जाएगा। और मानसिक तौर पर थक गए मुख्यमंत्री, जिसको कि नीतीश कुमार, जिसको आपने लाडला मुख्यमंत्री बनाया। 2025 में अभी जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर जनता एनडीए को वोट देती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। अपने व्यस्त समय से एक दिन वो निकालेंगे जिसमें सिर्फ बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चर्चा होगी। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट जारी होगा। उनके पास देश दुनिया के इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और बिहार में घूम रहे हैं और 243 विधानसभा में जाएंगे और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस बार बच्चों के लिए वोट करिए, आप इस बार बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट करिए। हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत किशोर जी हैं। सर, आप बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन एनडीए के बड़े बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं, कैसे देख रहे हैं? बस प्रधानमंत्री हैं और पिछले 10-15 साल में लोगों ने, भारत के लोगों ने देखा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर ज़्यादातर उन्हीं राज्यों में जाते हैं जहां पर चुनाव होना होता है। तो आए हैं बिहार में भी, अगले महीने लगातार वो आएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मधुबनी भी आए थे, अभी फिर चाहे 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री हैं, उनका आना बनता है, आना ही चाहिए और जल्दी जल्दी आना चाहिए बिहार में, लेकिन चुनाव के बाद भी आना चाहिए, सिर्फ चुनाव के समय नहीं आना चाहिए। और जब आए, अगर चुनाव के समय में आ रहे हैं तो अपने दल के खर्चे पर आकर यहाँ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से भीड़ जुटाकर वो काम नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए। अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, बिहार के पंचायती राज से जुड़े तमाम लोगों को वहाँ इकट्ठा किया गया, सरकारी खर्चे पर किया गया, बिहार सरकार के पैसे पर लोगों को इकट्ठा किया गया। और आप ये बताइए कि पंचायती राज के लिए, बिहार में पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मोदी जी ने ऐसी क्या बात कही, क्या घोषणा करी, क्या बताया जिससे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए, या क्या ऐसी बात बताई जिससे पंचायती राज के संस्थाओं, नेताओं के माध्यम से जनता का भला हो। तो सिर्फ पंचायती राज के सारे लोगों को इकट्ठा करके वोट की अपील करना कि भाई आप हमारे दल को वोट दे दो, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, करोड़ों रुपया का शिलान्यास भी बिहार में हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का जो सौंदर्यीकरण किया गया उसका उद्घाटन होगा। भाई, पटना एयरपोर्ट का एक छोटा सा टर्मिनल बना है, आप लोग भी ऐसी बात करते हैं। देश के छोटे छोटे शहरों में भी पटना का जो अभी नया टर्मिनल बना है, इससे बड़े टर्मिनल और एयरपोर्ट बने हुए हैं। आप किसी दूसरे राज्य में जाइए और देखिए कि वहाँ पर एयरपोर्ट कितने बड़े और कितने अच्छे बने हुए हैं, और बिहार में एक छोटा सा टर्मिनल बना है तो अब इसको विकास का नया मानक बताया जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं, उनको 3 बात कहनी चाहिए। एक, कि आप एनडीए के शीर्ष नेता हैं, आप जो कहेंगे वही होगा, दूसरे को तो किसी को कुछ पता है नहीं। तो आपको ये बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि शारीरिक और मानसिक तौर पर थक गए मुख्यमंत्री, जिसको कि नीतीश कुमार, जिसको आपने लाडला मुख्यमंत्री बनाया। 2025 में अभी जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर जनता एनडीए को वोट देती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि नीतीश कुमार ही जारी रहेंगे या पिछले दरवाजे से भाजपा किसी दूसरे को बैठाएगी। दूसरा सवाल मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि 2015 में आरा में मोदी जी ने पूरे बिहार की जनता के सामने भरी सभा में ये कहा कि बताइए कितना पैसा आपको स्पेशल पैकेज में दिया जाए बिहार के गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। 60,000 करोड़ दें कि 80,000 करोड़ दें। उन्होंने घोषणा की 1,25,000 करोड़ रुपया का विशेष पैकेज बिहार को दिया जाएगा। उसको आज 10 बरस हो गए, किसी को नहीं पता है कि मोदी जी, केंद्र सरकार ने वो पैसा भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या भेजा और उसको एनडीए के यहाँ नेताओं ने लूट लिया, क्योंकि जमीन पर तो कुछ स्थिति बदली नहीं। और तीसरी बात मोदी जी को ये जरूर बतानी चाहिए कि अगर एनडीए की यहाँ सरकार बनती है, अगर आपने पैकेज भेजा, तो आप पिछले 15 साल से जो बिहार के लोग आपको वोट दिए जा रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसकी स्थिति को सुधारने के लिए उनका क्या विजन है, किस दिन अपने व्यस्त समय से एक दिन वो निकालेंगे जिसमें सिर्फ बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चर्चा होगी। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट जारी होगा। उनके पास देश दुनिया के इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको बैठाना चाहिए, बिहार के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, नेताओं को शामिल करना चाहिए, और एक ब्लूप्रिंट, एक विजन देना चाहिए कि कैसे बिहार
और बिहार के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आपने पहले एक सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए कि 2025 के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार के नहीं, लेकिन एनडीए बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं। भाई तमाम नेताओं का क्या औकात है? उनको तो यही नहीं, जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं उनको तो यही नहीं पता है कि उनको अपना टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज की जो भाजपा है उसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति के बोलने का महत्व है, वो है मोदी जी और अमित शाह जी। अगर इन दोनों लोगों में से कोई नहीं कहता है तो किसी बात का कोई महत्व नहीं है। इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को, खासकर प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि एनडीए की को अगर बहुमत मिलता है नवंबर के चुनाव में, अक्टूबर नवंबर में, तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार होंगे कि कोई दूसरा होगा हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो भी हो स्पष्ट तौर पर उनको कहना चाहिए ये बात। एक और सवाल लेंगे, 2025 का चुनाव है, एनडीए और महागठबंधन, और तीसरा फ्रंट में जनसुराज को भी अब लोग ऑप्शन मान लिए हैं, लेकिन महागठबंधन है वो 17 महीने के कार्यकाल को बार बार गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी रोजगार की बात कर रहे हैं और उन लोग भी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं 17 महीने में, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी रोजगार देंगे। हम लोग स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की जो बात कर रहे हैं वो झूठा आंकड़ा है। बिहार में 23.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, और तेजस्वी यादव जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं तो जिसको रोजगार मिला है उसका नाम, नंबर, पता जारी कर दीजिए, पूरे बिहार के लोग मान लेंगे। हम लोग भी आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे कि बताइए ये 5 लाख बिहार के लोग हैं जिनको आपके कार्यकाल में नौकरी मिली है, उसका नाम, नंबर, पता खाली जारी कर दीजिए। अब बिहार बदलाव यात्रा में है, क्या लग रहा है लोगों को, क्या फीडबैक मिल रहा है, और जिस तरह से लोग अपने फीडबैक तो आप खुद ही देख रहे हैं। फीडबैक यही है कि बिहार में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर पृष्ठभूमि के लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बिहार में जाति पाति, लालू नीतीश मोदी के राज से थक गए हैं। वो नया कुछ चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जहां उनके बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो, भ्रष्टाचार का अंत हो और बिहार भी अन्य राज्यों की तरफ प्रगति के मार्ग पर बढ़े। लोग वो चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे जनसुराज के सुधार प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना था। तमाम पर न्यूज़ 5 के साथ